अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3a x प्लस वाई माइनस 7b x प्लस वाई। हम लोगों ने इनको फैक्टराइज करना है। अब देखें इसमें से कोई टर्म कॉमन निकलती है, हमें क्लियर ही नज़र आ रहा है कि x प्लस वाई दोनों टर्म्स में है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई 3a माइनस 7b। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ax प्लस ay माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हम लोगों ने देखना है कि हम इसमें से क्या कॉमन लें कि हमारा आंसर आ जाए, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए जो हम चाह रहे हैं। अब देखें, अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स लेते हैं, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर मैं ए कॉमन ले लेती हूँ तो बाकी बच जाएगा एक्स और वाई। यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेती हूँ तो बाकी बच जाएगा एक्स और वाई, दोनों में सेम आ रहा है। तो हम यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं इन टू टर्म्स में से, x प्लस वाई रह गया। अब इन टू टर्म्स में से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स। एक x बाहर चला गया, एक अंदर, माइनस माइनस प्लस x बाहर और y अंदर। अब ये वाली दोनों टर्म सेम है, अब ये दोनों फैक्टराइज हो गई, मतलब दोनों सेम है तो दोनों कॉमन बाहर आ जाएंगी। x प्लस वाई ए माइनस एक्स, वो दोनों कॉमन थी, वो बाहर आ गई और अंदर आ गया a माइनस एक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, a क्यूब माइनस प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसमें से क्या कॉमन लें? हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं a। फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, माइनस 3 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 बाहर और अंदर 1। तो अब हमारे पास टर्म क्या बची? एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंदर क्या बच गया? a माइनस 3। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये वाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई। यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से वाई कॉमन ले लें माइनस वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1। हम लोगों ने माइनस वाई इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम चाह रहे थे एक्स पहले आ जाए ताकि ये सेम फॉर्मूला लग जाए और हमारे क्वेश्चन की कोई फैक्टराइजेशन हमारी समझ में आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास x है तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे y x माइनस 1। अब x माइनस 1 टर्म दोनों में आ गई, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1, अंदर क्या बच गया? x प्लस 1 माइनस y। अब इस x को चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप ना करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। अब हम लोगों ने यहाँ से क्या कॉमन लेना है? यहाँ से हम लोग 3a कॉमन ले सकते हैं इस वाली टर्म में से, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 4b। अब हम लोग फर्स्ट वाली टर्म में से कॉमन लेते हैं 3a x प्लस 2y। यहाँ से तो 3a कॉमन चला गया, x बचा वो बाहर आ गया, 3 2 ज़ा 6, 3 बाहर 2 अंदर, a भी बाहर है और y आ गया। अब यहाँ से हम लोग माइनस 4b कॉमन ले लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, b बाहर और अंदर
y। अब अंदर वाली टर्म दोनों में सेम आ गई, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3a माइनस 4b इंटू एक्स प्लस 2y। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2a² माइनस bc माइनस 2ab प्लस ac। अब आप लोग यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम लोग ऐसे करते हैं, b वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, a वाली टर्म्स को मिला लेते हैं। 2a² प्लस ac, इन दो टर्म्स को हमने आपस में मिला लिया और इन दो को आपस में, माइनस bc माइनस 2ab। यहाँ से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं। 2a प्लस c रह जाएगा अंदर, और यहाँ से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं, माइनस b कॉमन लिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म बच गई c माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2a कॉमन बच गया। हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं, 2a प्लस c माइनस b 2a प्लस c, दोनों प्लस हो रहे हैं इसलिए हम इन्हें ईजीली अरेंज कर सकते हैं। अब अंदर वाली दोनों टर्म सेम, कॉमन ले लें, 2a प्लस c a माइनस b आंसर आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है a माइनस b प्लस c माइनस bc। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² माइनस ab प्लस ac माइनस bc। अब हम लोग क्या चीज़ कॉमन लें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा a माइनस, यहाँ से a बाहर चला गया, b आ गया। इन दो टर्म्स में से अगर हम c कॉमन ले लें, c a बच गया माइनस b, तो हमारे अंदर वाली टर्म सेम आ गई, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस c। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a4। यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे a। यहाँ से हम लोग a क्यूब कॉमन ले लेंगे, माइनस a क्यूब, माइनस में अंदर क्या बच गया 2 प्लस माइनस माइनस, 3 a's बाहर चले गए और एक a अंदर बच गया। 4 थे ना, इनमें से हम 3 बाहर ले गए और एक हम लोगों ने अंदर रहने दिया। अब अंदर वाली टर्म्स दोनों की सेम है, 2 माइनस a और अंदर क्या आ गया 4 माइनस a क्यूब। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला लगना है वो फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस माइनस लगा देते हैं, अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, अगर इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 16 स्क्वायर होता है 4 का, और ये 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 3 का, 3a स्क्वायर। हमारे पास 16 4 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में एक 2 भी है, ये वाली टर्म भी हम लोगों ने फाइंड कर ली, हम लोगों ने ये टर्म भी फाइंड कर ली। अब हम लोगों ने ये टर्म फाइंड करनी है, 2 फॉर्मूले वाला एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे a है तो जो फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी a, वो पुट कर देते हैं 4x, और सेकेंड टर्म क्या है b, जो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म होगी वो होगी b, वो पुट कर देते हैं 3a। अब हमारे पास सेम एज इट इज़ फॉर्मूले वाली शेप बन गई, तो अब हम लोग इसको किसके इक्वल लिख देंगे a प्लस b, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा a की जगह पे क्या आ जाएगा 4x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 3a, और ऊपर क्या आ जाना है स्क्वायर, होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो हमारे लिए आसानी रहेगी। प्लस
2ab, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। ये 7b 49 का आ जाता है स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो हम 7x स्क्वायर लिखेंगे। अब -2 ये फॉर्मूले वाला, ठीक है। अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है 7x, तो हम यहाँ पे 7x लिख लेंगे। अब फॉर्मूले वाली शेप बन गई तो हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, a है हमारे पास 1 माइनस b है हमारे पास 7x होल स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 20x स्क्वायर 5 माइनस 20x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखें, बज़ाहिर हमें ना तो 20 किसी का होल स्क्वायर है ना 5 किसी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं कि कॉमन लेने के बाद शायद कोई स्क्वायर बन जाए और हमारा काम हो जाए। हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 4 और 20x स्क्वायर, x वाली टर्म को सेंटर में ले आए, -4x और +1। अब यहाँ पे बज़ाहिर देखने से हमें पता चल रहा है कि 4 स्क्वायर है 2 का, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 2x होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 फॉर्मूले वाला, यहाँ पे a क्या है 2x और b क्या है 1, पुट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 5a माइनस b, सॉरी a लिख दिया मैंने, एक जगह 2x लिखना था, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब है क्वेश्चन नंबर 12, 2a क्यूब b प्लस 2ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी बज़ाहिर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 2a कॉमन निकालते हैं। 2ab अगर कॉमन निकालेंगे तो मे भी कोई शेप बन जाए, 2ab अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये तो हमें देखने में ही फॉर्मूला नज़र आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर x का स्क्वायर है, 1/4 1/2 का स्क्वायर है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर। a है हमारे पास x का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले वाला, x में क्या आएगा, a में क्या आ जाएगा x, और b है यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, तो b में क्या आ जाएगा 1/2, और ये अब हमारे पास क्या बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे देखें x, ये x का स्क्वायर है, -2x आ जाएगा, और ये वाला किसका स्क्वायर है प्लस 1/x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूले वाली शेप बन गई, तो हम लोग क्या लिख देंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 5x क्यूब 30x स्क्वायर 45x। अब यहाँ से भी बज़ाहिर कोई ये स्क्वायर नहीं बन रहा, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 5x को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, x कॉमन चला गया। अब हमारे पास x स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर है, तो अब हम फॉर्मूले वाली शेप पे जा सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x और 3 का स्क्वायर है 9, 3 हमारे पास b है, तो यहाँ पे हमारे पास b आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा फॉर्मूले की शेप बन गई, तो आंसर आ गया 5x x माइनस 3 होल स्क्वायर।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac। अब ये तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालते हैं। ये है फॉर्मूला हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग 2c कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लिया, इधर बच गया a और b। अब अंदर वाली टर्म सेम आ गई। यहाँ पे 2a प्लस बी 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है। 1 टाइम हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो 1 टाइम अंदर बच जाएगा और यहाँ पे बच गया 2c, ठीक है। इस बात को आपने दोबारा जहन में रखना है कि यहाँ a प्लस बी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है। एक दफ़ा हम बाहर निकाल लेंगे तो एक दफ़ा अंदर लिखा जाएगा और प्लस 2c, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉमन बच गया। इसी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई।